क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 5 साल में करोड़पति बना जा सकता है, वो भी तब जब आपके पास सिर्फ 200 रुपए हों? क्या आप सोचते हैं कि रिटायरमेंट सिर्फ 60 की उम्र में ही हो सकती है? तो सोचिए फिर से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक साम्राज्य में, जहां हम किताबों से सीखकर अपनी जिंदगी का साम्राज्य बनाते हैं। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे से आजादी पाने की किताब है। किताब का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। लेखक हैं ग्रांट सबतियर, एक ऐसा इंसान जो कॉलेज ड्रॉप आउट था, बेरोजगार था, उसके अकाउंट में सिर्फ $2.26 थे। लेकिन सिर्फ 5 सालों में वो करोड़ों का मालिक बना और 30 साल से पहले ही रिटायर हो गया। यही राज छुपे हैं इस किताब के हर चैप्टर में। ये किताब आपको सिखाती है पैसे की आजादी क्या होती है, रियल पैसिव इनकम कैसे बनती है, आपकी सैलरी से ही कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं, और आखिर में आजादी का मतलब क्या है। और सबसे खास बात, इस किताब में दिए गए सारे प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकल, टेस्टेड और ऑथर के खुद के एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं, कोई हवाई बात नहीं। तो अगर आप भी चाहते हैं जल्दी रिटायर होना, जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना और फाइनेंशियल स्ट्रेस से आजादी, तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्रांतिकारी किताब की गहराई में उतरना, चैप्टर बाय चैप्टर, सिर्फ यहाँ आपके अपने चैनल बुक साम्राज्य पर। तैयार हो जाइए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा शुरू करने के लिए। चैप्टर 1, वो जिंदगी जो आप सच में जीना चाहते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर मुझे कभी पैसों की फिक्र न करनी पड़े तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगा? यही सवाल ग्रांट सबतियर की जिंदगी बदलने वाला मोड़ बना और उनकी किताब फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत भी इसी सोच से होती है। ग्रांट बताते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, अच्छी नौकरी, बड़ी सैलरी, और फिर भी वो कभी सुकून से नहीं जी पाते, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी जिंदगी की असली परिभाषा ही तय नहीं की होती। इस अध्याय में लेखक हमें एक बहुत गहरी लेकिन जरूरी बात सिखाते हैं। पैसा कभी असली लक्ष्य नहीं होता, बल्कि वो जिंदगी जीने का जरिया होता है जो आप चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि हम में से ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि वो कैसी जिंदगी चाहते हैं। हम ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, छुट्टी का इंतजार करते हैं और फिर उसी रूटीन में लौट आते हैं। ग्रांट कहते हैं, जब तक आप ये तय नहीं करते कि आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं, तब तक आप पैसे के सही इस्तेमाल का फैसला नहीं कर सकते। वो एक सिंपल लेकिन असरदार एक्सरसाइज बताते हैं। अपने परफेक्ट डे की कल्पना कीजिए। सुबह आप कब उठते हैं, किसके साथ वक्त बिताते हैं, क्या काम करते हैं, क्या आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या किसी पहाड़ी इलाके में सुकून से कॉफी पी रहे हैं। जब आप अपने परफेक्ट डे को लिखते हैं तो आपको पहली बार ये एहसास होता है कि आपकी असली खुशी कहाँ है, और तब आपको समझ आता है कि आपको पैसा क्यों चाहिए। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है, अगर आप नहीं जानते कि आपकी मंजिल क्या है तो आप दुनिया की किसी भी दिशा में दौड़ते रहेंगे और थकते रहेंगे। ग्रांट ने अपनी जिंदगी का रुख तभी बदला जब उन्होंने पहली बार खुद से ईमानदारी से पूछा, मुझे किस तरह की जिंदगी जीनी है। उस दिन के बाद उन्होंने ये तय किया कि अब से हर खर्च, हर कमाई, हर फैसला उसी जिंदगी के हिसाब से होगा, न कि समाज के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी अपने मन से जिंदगी जीने की प्लानिंग की है, या आप भी उसी भीड़ में हैं जो दौड़ तो रही है पर उन्हें खुद नहीं पता किस दिशा में? और यही लाता है हमें एक बेहद जरूरी और चौंकाने वाले सवाल तक। क्या आपको पता है कि उस परफेक्ट लाइफ को जीने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? इसका जवाब जानने के लिए सुनिए अगला चैप्टर, जहां हम बात करेंगे कि कैसे आपका पैसा आपकी आजादी बन सकता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की ये जर्नी अब शुरू हो चुकी है। चैप्टर 2, आपका पैसा इक्वल्स आपकी आजादी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी चीज खरीदते हैं वो सिर्फ आपके पैसे से नहीं, बल्कि आपके समय और आजादी से खरीदी जाती है? ग्रांट सबतियर इस अध्याय की शुरुआत एक बिल्कुल अलग नजरिए से करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो असल में आप अपनी जिंदगी का थोड़ा सा वक्त बेच रहे होते हैं। आपके बैंक में जो पैसा है वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो आपके पसीने, मेहनत और समय का माप है। इसलिए जब भी आप पैसे खर्च करते हैं, आपको खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या ये खर्च मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा या मेरी आजादी को कम करेगा? ग्रांट हमें एक बहुत जरूरी सोच अपनाने को कहते हैं। हर खर्च एक ट्रेड ऑफ है, पैसे के बदले समय और समय के बदले आजादी। अब सोचिए, मान लीजिए आप 1000 रुपए की कोई गैर जरूरी चीज खरीदते हैं, तो सवाल ये नहीं है कि आपने कितना पैसा खर्च किया, सवाल ये है कि आपने उस चीज के लिए अपनी जिंदगी के कितने घंटे बेचे। मान लीजिए आपकी औसतन इनकम 500 रुपए प्रति घंटे है, तो आपने वो चीज खरीदने के लिए अपनी 2 घंटे की आजादी गंवा दी। ग्रांट कहते हैं कि अगर आप इस तरीके से सोचना शुरू कर दें तो आप हर खर्च को ज्यादा समझदारी से देखना शुरू करेंगे, और यही सोच आपको धीरे धीरे पैसे के मालिक से पैसे के गुलाम बनने से रोकती है। इस अध्याय में एक और दमदार बात कही गई है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप करोड़ों कमाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी जरूरतें इतनी सीमित हों कि आपकी कमाई आपको आजाद बना सके। यानी जितनी कम आपकी जरूरतें होंगी, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ग्रांट खुद भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी को जितना सिंपल बनाया, उनकी सेविंग्स और आजादी उतनी ही तेजी से बढ़ी। तो अब सवाल उठता है, मैं अपनी इनकम से कितनी आजादी खरीद सकता हूँ?
इसका जवाब चैप्टर 3 में मिलता है, जहां हम सीखेंगे कि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी वो नंबर जो आपके लिए जिंदगी भर की आजादी दिला सकता है। चैप्टर 3, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर तय करो। अब जब आपने ये समझ लिया कि पैसा असल में आपकी आजादी खरीदने का जरिया है, तो अगला सवाल यह है कि आपको कितनी आजादी चाहिए, यानी आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आखिर कितने पैसों की जरूरत है। ग्रांट सबतियर इस अध्याय में एक बेहद जरूरी टूल बताते हैं, जिसे कहते हैं योर फ्रीडम नंबर, यानी वो रकम जो अगर आपके पास हो तो आप बिना काम किए भी आराम से पूरी जिंदगी जी सकते हैं, बिना किसी बॉस, टारगेट या टाइम कार्ड के। इस अध्याय का मकसद है आपको एक सटीक और स्पष्ट लक्ष्य देना, ताकि आप सिर्फ कमाने के लिए न भागें, बल्कि एक फिक्स्ड आजादी का नंबर सेट करके उस दिशा में स्मार्ट तरीके से बढ़ें। तो अब सवाल है, ये फ्रीडम नंबर कैसे निकाला जाए। ग्रांट इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं। अपने सालाना खर्चों को 25 से गुणा कर दो। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सालाना जरूरतें हैं 6 लाख रुपए, तो आपका फ्रीडम नंबर होगा 6 लाख रुपए गुणा 25 इक्वल्स 1.5 करोड़ रुपए। अब हो सकता है ये सुनकर आप सोचें, इतना पैसा तो कब जमा होगा। लेकिन रुकिए, यही तो इस किताब का कमाल है। ग्रांट बताते हैं कि अगर आप इस नंबर को जानते हैं तो आप एक क्लियर प्लान बना सकते हैं और उसे तेजी से हासिल भी कर सकते हैं, अगर आप स्मार्ट तरीकों से काम करें। इस अध्याय में एक और मजबूत विचार है, जब तक आप अपनी मंजिल तय नहीं करते तब तक हर रास्ता गलत लग सकता है। इसलिए फ्रीडम नंबर सिर्फ एक गणितीय आंकड़ा नहीं है, ये आपका विजन है, आपकी मेहनत की दिशा है। ग्रांट आपको इनकरेज करते हैं कि आप इस नंबर को बार बार सोचें, उसे कहीं लिख कर रखें और हर फैसले को उसी के आधार पर लें। उदाहरण के लिए, क्या ये खर्च मुझे उस नंबर से दूर कर रहा है? क्या ये साइड हसल मुझे उसके करीब ला रहा है? क्या मेरी सेविंग स्पीड उस टारगेट के अनुसार सही है? ये नंबर आपको डायरेक्शन देता है, और डायरेक्शन मिलते ही आपकी मेहनत में मीनिंग आ जाता है। अब सोचिए, अगर आप आज से 7-10 साल के अंदर उस फ्रीडम नंबर तक पहुंच सकते हैं, तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए काम करने के लिए? लेकिन रुकिए, फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर जान लेने भर से कुछ नहीं होगा जब तक आप तेजी से पैसा बचाना और बढ़ाना नहीं सीखते। और यही बात हमें लेकर जाती है चैप्टर 4 की तरफ, जहां हम जानेंगे कि आप अपनी सेविंग रेट को कैसे डबल कर सकते हैं और कितनी जल्दी आजाद हो सकते हैं। चैप्टर 4, जितना ज्यादा बचाओगे उतनी जल्दी आजाद हो जाओगे। क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा कमाई से मिलती है? तो ग्रांट सबतियर इस अध्याय में आपकी सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। वो कहते हैं, कमाई जरूरी है, लेकिन सेविंग उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अब सोचिए, अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं और 90,000 रुपए खर्च कर देते हैं, तो आपकी सेविंग सिर्फ 10,000 रुपए हुई। लेकिन अगर आप उतनी ही इनकम में 60,000 रुपए बचा पाते हैं, तो आप सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे, आप अपनी आजादी खरीद रहे हैं। इस चैप्टर की सबसे ताकतवर बात यह है, जितना ज्यादा आप बचाते हैं उतना कम आपको जिंदगी भर के लिए चाहिए, क्योंकि सेविंग सिर्फ फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा करना नहीं है, ये आपकी जरूरतों को घटाने की कला भी है। ग्रांट यहाँ एक बेहद प्रैक्टिकल पॉइंट रखते हैं, आपका सेविंग रेट ही तय करता है कि आप कितने सालों में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर आप 10% सेव करते हैं तो आपको लगभग 51 साल लगेंगे, लेकिन अगर आप 50% सेव करते हैं तो आप 17 साल में फ्री हो सकते हैं। और अगर आप 70% तक सेविंग कर पाएं तो सिर्फ 7-10 साल में ही आजादी मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, 70% सेविंग, क्या ये मुमकिन है? ग्रांट बताते हैं कि हाँ, ये मुमकिन है अगर आप कॉन्शियस स्पेंडिंग अपनाएं। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स इस चैप्टर से। अपनी सबसे बड़ी खर्च की कैटेगरी जैसे रेंट, गाड़ी, फूड को रिव्यू करें और कम करें। अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस तुरंत बंद करें। जरूरी और गैर जरूरी में फर्क करना सीखें। बड़ा घर इक्वल्स बेहतर जिंदगी जैसी सोच से बाहर निकलें। चीजें खरीदने की जगह एक्सपीरियंसेस को महत्व दें। इस अध्याय में ग्रांट अपने अनुभव शेयर करते हुए कहते हैं कि जब उन्होंने मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपनाया, कम खर्च किया, छोटी जगह में रहने लगे, खुद खाना बनाना शुरू किया, तो न सिर्फ उनका बैंक बैलेंस बढ़ा, बल्कि उनके पास ज्यादा समय और ज्यादा मानसिक शांति भी आ गई। सेविंग इक्वल्स पावर जोड़, कंट्रोल जोड़ विकल्प। जब आपके पास पैसा सेव होता है तो आपको किसी टॉक्सिक जॉब में टिके रहने की मजबूरी नहीं होती। आपके पास ऑप्शन होता है छुट्टी लेने का, कोई नया काम शुरू करने का, या फिर सिर्फ आराम करने का। और ये आजादी प्राइसलेस है। अब सवाल उठता है कि आपकी करंट सेविंग रेट आपको आजादी के करीब ले जा रही है या और दूर। और असली सवाल ये है, सेविंग के बाद अब उस पैसे का क्या करें? क्योंकि पैसा सिर्फ बचाने से नहीं बढ़ता, उसका असली कमाल तब होता है जब आप उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। और अब हमारा अगला अध्याय यहीं से शुरू होता है, जहां हम जानेंगे कि छोटे निवेश भी कैसे आपको करोड़ों की वेल्थ दे सकते हैं। तो तैयार हो जाइए चैप्टर 5 के लिए, जहां हम अनलॉक करेंगे स्मार्ट स्पेंडिंग और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग के वो सीक्रेट्स जो आपको फास्ट ट्रैक पर ले जाएंगे। चैप्टर 5, पैसे को जिम्मेदारी से खर्च करना सीखो। अब तक हमने जाना कि ज्यादा सेविंग आपको आजादी की तरफ तेजी से ले जाती है, लेकिन ग्रांट सबतियर इस अध्याय में एक और बेहद जरूरी बात बताते हैं, पैसे को सही तरीके से खर्च करना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे बचाना। यानी आपको पैसा खर्च करने से डरना नहीं है, बल्कि समझदारी से खर्च करना है।
ग्रांट यहाँ एक पावरफुल सवाल पूछते हैं, क्या जो चीज आप खरीद रहे हैं वो वाकई आपकी लाइफ को आसान बना रही है? इसका मतलब है कि हमें खर्च करने के पीछे का इंटेंशन समझना होगा। बहुत बार हम खर्च करते हैं आदत, लालच या दिखावे के लिए, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर आपको हर खर्च से ये पूछना चाहिए, क्या ये मेरी जिंदगी में वैल्यू जोड़ रहा है? इस अध्याय में ग्रांट ने खर्च को 3 हिस्सों में बांटा है। 1. एसेंशियल खर्च, बिल, किराया, खाना। इन्हें ऑप्टिमाइज करें, ऑटोमेट करें और सस्ते विकल्प खोजें, जैसे सस्ते इंश्योरेंस प्लान, डिस्काउंट ग्रोसरी, रूममेट के साथ रहना आदि। 2. वैल्यू बेस्ड खर्च, ये वो चीजें हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाती हैं। अच्छा लैपटॉप जो आपके काम में काम आता है, हाउस क्लीनिंग सर्विस ताकि आपका वक्त बचे, कोई कोर्स या स्किल जो आपकी अर्निंग बढ़ा सके। ग्रांट कहते हैं ऐसे खर्च से पीछे मत हटो जो आपके समय को बचाए या आपको ग्रो करे। 3. वेस्टफुल खर्च, यानी ऐसी चीजें जो सिर्फ मोमेंट्री खुशी देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में फालतू होती हैं, जैसे आवेगपूर्ण खरीदारी, अधिक भोजन का ऑर्डर देना, अनावश्यक गैजेट, सिर्फ दिखावे के लिए विलासिता की वस्तुएं। ग्रांट एक बात बार बार कहते हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च न करें बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए खर्च करें। प्रैक्टिकल टिप्स इस चैप्टर से। एक 30 सेकंड पॉज रूल अपनाएं। कुछ भी खरीदने से पहले 30 सेकंड रुकिए और सोचिए, क्या ये वाकई जरूरी है? हर महीने का एक खर्चों का ऑडिट करें। मुझे ये चीज क्यों चाहिए? ये सवाल हर बड़ी खरीदारी से पहले खुद से पूछें। टाइम को वैल्यू दें। अगर कोई खर्च आपका समय बचा रहा है तो वो निवेश है। इस चैप्टर का असली मैसेज है, पैसे को सिर्फ सेव मत करो, उसे सही जगह लगाओ जहां वो आपको टाइम, फ्रीडम और पीस दे सके। क्योंकि पैसा तब तक किसी काम का नहीं जब तक वो आपकी जिंदगी को बेहतर न बना पाए। अब एक बहुत बड़ा सवाल, अगर पैसे से हम समय खरीद सकते हैं तो क्या हम उसका इस्तेमाल करके अपनी कमाई भी बढ़ा सकते हैं? यही सवाल हमें लेकर जाता है अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाकर अपनी अर्निंग पोटेंशियल को 10x तक बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 6 में हम सीखेंगे मेक मोर मनी, अपनी इनकम को तेजी से बढ़ाने के स्मार्ट और कदम उठाने योग्य तरीके। चैप्टर 6 ज्यादा पैसे कमाने की कला। अब तक हमने सीखा कि पैसे को सेव करना और समझदारी से खर्च करना कितना जरूरी है, लेकिन ग्रांट सबतियर इस चैप्टर में हमें बताते हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको सिर्फ सेविंग नहीं, अपनी इनकम को भी बढ़ाना होगा, और वो जितनी जल्दी हो उतनी बेहतर। ग्रांट का सबसे सीधा मैसेज, आप केवल एक सीमा तक ही कटौती कर सकते हैं, लेकिन आप कितना कमा सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी खर्चों को कम करने की एक लिमिट है, लेकिन कमाई की कोई लिमिट नहीं है। क्यों ज्यादा कमाई जरूरी है? क्योंकि अगर आप अपनी इनकम बढ़ाते हैं, आप ज्यादा सेव कर सकते हैं, जल्दी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तेजी से फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं, और सबसे जरूरी, आप अपनी लाइफ में ज्यादा विकल्प, फ्रीडम खरीद सकते हैं। ग्रांट के ज्यादा कमाई करने के पावरफुल प्रिंसिपल्स। 1. अपनी स्किल्स की वैल्यू समझो। क्या आप जो काम कर रहे हैं उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ाई जा सकती है? क्या आप निगोशिएशन के जरिए सैलरी बढ़ा सकते हैं? ग्रांट बताते हैं कि उन्होंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स पर मेहनत की और सिर्फ 5 साल में $50 लाख बना लिए। एक्शन टिप, अपनी करंट जॉब में ग्रो करो या स्किल बेस्ड फ्रीलांसिंग शुरू करो। 2. अपना टाइम बेचने से आगे सोचो। टाइम इक्वल्स मनी वाली सोच से बाहर निकलो। एक लिमिट के बाद आप अपना समय नहीं बढ़ा सकते, लेकिन पैसिव इनकम या स्केलेबल इनकम बना सकते हैं, जैसे कोर्स बनाना, डिजिटल प्रोडक्ट, ई बुक, ऐप या वेबसाइट, यूट्यूब चैनल या ब्लॉग। 3. साइड हसल शुरू करो। ये चैप्टर बताता है कि साइड हसल सिर्फ एक पार्ट टाइम काम नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल आजादी का सबसे तेज रास्ता बन सकता है। ग्रांट खुद कहते हैं, साइड हसलिंग ने मेरी जिंदगी बदल दी, ये मेरा सबसे अच्छा फैसला था। साइड हसल के कुछ आइडियाज: फ्रीलांसिंग, राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कोडिंग, ड्रॉप शिपिंग या एफिलिएट मार्केटिंग, लोकल सर्विसेज जैसे फोटोग्राफी, ट्यूटरिंग, इवेंट प्लानिंग, घर बैठे कंसल्टिंग देना। 4. सीखो, ग्रो करो और रिपीट करो। ग्रांट कहते हैं कि उन्हें शुरुआत में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उन्होंने इंटरनेट, यूट्यूब और व्लॉग से सब कुछ खुद सीखा। एक्शन टिप, हर हफ्ते कम से कम एक नया स्किल सीखें। स्किल इक्वल्स इनकम पोटेंशियल। ग्रांट की 3 गोल्डन रूल्स। 1. अपना टाइम सबसे कीमती समझो, बेकार चीजों में बर्बाद मत करो। 2. कमाई के नए रास्ते खोजो, जितनी इनकम स्ट्रीम्स उतनी आजादी। 3. जब पैसा आना शुरू हो जाए उसे खर्च मत करो, उसे इन्वेस्ट करो। फाइनल मैसेज, अगर आप एक एवरेज सैलरी में अटके हुए हैं तो आप एवरेज ही जिएंगे, लेकिन अगर आप इनकम को बढ़ाने की स्ट्रैटेजी पर फोकस करें तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं तेजी से। अब सवाल ये है, अगर हम पैसा कमा भी लें तो क्या हमें पता है कि उस पैसे को कहां और कैसे लगाना है ताकि वो खुद बढ़ता रहे? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगले चैप्टर में। चैप्टर 7 साइड हसल, वो पार्ट टाइम काम जो आपकी फुल टाइम आजादी ला सकता है। अब तक आपने सीखा कि पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन अब सवाल है, क्या हम अपनी इनकम के कई स्रोत बना सकते हैं, वो भी बिना अपनी फुल टाइम जॉब छोड़े? ग्रांट सबतियर कहते हैं, साइड हसल वो पुल है जो आपके वर्तमान स्थान और आपके इच्छित स्थान के बीच स्थित है।
यानी साइड हसल एक ऐसा पुल है जो आपको आपकी जॉब से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकता है। साइड हसल क्यों जरूरी है? क्योंकि जॉब की इनकम लिमिटेड होती है, आपकी कमाई आपकी मेहनत से बंधी होती है, लेकिन साइड हसल आपकी अर्निंग पोटेंशियल को 10x तक बढ़ा सकता है। और सबसे जरूरी बात, साइड हसल से आप वो भी सीखते हैं जो आपको कोई जॉब नहीं सिखाती, रिस्क लेना, नेगोशिएशन और रियल बिजनेस थिंकिंग। ग्रांट के साइड हसल के 3 जरूरी प्रिंसिपल्स। 1. जल्दी शुरू करो, परफेक्ट मत बनो। ग्रांट खुद बताते हैं कि उन्होंने बिना किसी प्लान के शुरुआत की थी, पहले फ्रीलांसिंग से, फिर वेबसाइट्स बनाने से और फिर एक मार्केटिंग एजेंसी खोल ली। लेसन, पहले शुरुआत करो, सीखते सीखते ग्रो करो। 2. जिस प्रॉब्लम को लोग फेस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन बनो। हर अच्छा साइड हसल किसी की कोई प्रॉब्लम हल करता है। कुछ उदाहरण, बिजी लोग, उन्हें वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए। स्मॉल बिजनेस, उन्हें वेबसाइट या डिजिटल एड्स की जरूरत। स्टूडेंट्स, उन्हें असाइनमेंट हेल्प या ट्यूटर। जो चीज लोग बार बार पूछते हैं वही आपका साइड हसल बन सकता है। 3. टाइम इक्वल्स पैसा नहीं, सिस्टम इक्वल्स पैसा। साइड हसल को इस तरह सेट करो कि वो आपकी गैर मौजूदगी में भी चले। ग्रांट इसे कहते हैं बिल्ड अ हसल नॉट जस्ट अ जॉब। उदाहरण, एक ऑटोमेटेड ड्रॉपशिपिंग स्टोर, एक ब्लॉग, यूट्यूब चैनल जो एड्स और एफिलिएट से पैसे लाता है, एक कोर्स जो आप एक बार बनाए और बार बार बिके। एक्शन प्लान, साइड हसल शुरू करने के 5 स्टेप्स। 1. अपनी स्किल्स और इंटरेस्ट की लिस्ट बनाओ। 2. ऐसा नीश ढूंढो जहां लोग पैसे खर्च करते हों। 3. एक सिंपल ऑफर बनाओ, शुरुआत में फ्री में या कम दाम पर काम करो। 4. सोशल मीडिया या फ्रीलांसिंग साइट से क्लाइंट्स लाओ, फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन। 5. एक सिस्टम बनाओ ताकि आपका काम स्केलेबल हो जाए। ग्रांट की साइड हसल से अर्निंग्स। ग्रांट ने बताया कि उन्होंने रात में एसईओ कंसल्टिंग और वेबसाइट बनाकर $50 से शुरू किया था। धीरे धीरे उन्होंने अपना रेट बढ़ाया और सिर्फ 6 महीने में $1 लाख कमा लिए। ये साइड हसल ही था जिसने उन्हें 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाई। एक पावरफुल रियलाइजेशन, साइड हसल न सिर्फ पैसा देता है, वो आपको सेल्फ बिलीफ, क्रिएटिविटी और ओनरशिप भी देता है। जब आप खुद कुछ बनाते हैं, खुद के दम पर पैसे कमाते हैं, तो आपकी पूरी सोच बदल जाती है। अब सोचिए, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए, 20,000 रुपीज साइड हसल से कमाने लगे और उसे बचाकर सही जगह इन्वेस्ट करें, तो क्या आपको 9 से 5 की नौकरी की जरूरत रह जाएगी? और यही सवाल हमें लेकर जाता है चैप्टर 8 की तरफ, जहां हम जानेंगे इन्वेस्ट मनी, कैसे बनाएं पैसा कमाने वाली मशीन जो हर दिन आपके लिए काम करे। अगला चैप्टर होगा पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी, इन्वेस्ट करना, वो भी स्मार्ट तरीके से। अगर आप पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं तो चैप्टर 8 को बिल्कुल मिस मत करिएगा। चैप्टर 8, पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें, पैसा कमाने की मशीन बनाइए। अब तक आपने सीखा पैसे बचाना क्यों जरूरी है, साइड हसल से कमाई कैसे बढ़ाई जाए, लेकिन अब बात उस असली गेम चेंजर की है, इन्वेस्टिंग। ग्रांट सबतियर इस चैप्टर में कहते हैं, बचत करने से आप अमीर नहीं बनेंगे, निवेश करने से बनेंगे। यानी अगर आप सिर्फ सेविंग करते रहेंगे तो आप अमीर नहीं बनेंगे। पैसा तब बढ़ेगा जब वो खुद आपके लिए काम करेगा। इन्वेस्टिंग का असली मतलब क्या है? ग्रांट इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। निवेश का अर्थ है अपने पैसे को एक ऐसे कर्मचारी में बदलना जो आपके लिए 24/7 काम करता है, बिना लंच ब्रेक या बीमारी की छुट्टी के। यानी आपका पैसा भी एक वर्कर है, वो थकता नहीं, छुट्टी नहीं मांगता, बस आपको उसे सही जगह लगाना आना चाहिए। क्यों जरूरी है निवेश करना? महंगाई हर साल आपके पैसे की वैल्यू घटा रही है। सेविंग से आप सिर्फ पैसों को बचा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आप उन्हें गुना गुना बढ़ा सकते हैं। और सबसे जरूरी, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही संभव है। ग्रांट के इन्वेस्टिंग के 6 गोल्डन रूल्स। 1. जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना बेहतर कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ पैसे को नहीं, वक्त को भी मल्टीप्लाई करता है। 5 साल देर से शुरू करने का मतलब हो सकता है करोड़ों का नुकसान। एक्शन टिप, चाहे 500 रुपए से ही सही, आज से शुरू करो। 2. स्टॉक मार्केट से डरो मत, सीखो। लोग शेयर मार्केट से डरते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती, लेकिन इंडेक्स फंड्स और ETFs के जरिए आप लो रिस्क और पैसिव इनकम पा सकते हैं। ग्रांट खुद VTSAX US इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। 3. लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो, इनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, ये मार्केट के साथ साथ ग्रो करते हैं और आपको बार बार बेचने खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड, ETC। 4. इन्वेस्टिंग को ऑटोमेटिक बनाओ, हर महीने आपकी सैलरी से एक हिस्सा डायरेक्ट इन्वेस्ट हो। इसे ग्रांट कहते हैं सेट इट एंड फॉरगेट इट स्ट्रैटेजी। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सबसे आसान तरीका है। 5. इमोशंस को बीच में मत आने दो, मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, लेकिन आपको शांत रहना है। ग्रांट कहते हैं अपने रास्ते पर बने रहो, बाजार में समय बिताना बाजार की टाइमिंग से बेहतर है। 6. अपने गोल्स के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाओ, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए लो रिस्क ऑप्शंस, FD, बॉन्ड्स। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, स्टॉक्स। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालो। ग्रांट की पर्सनल स्ट्रैटेजी, 80% पैसा इंडेक्स फंड्स में,
10% रियल एस्टेट, 10% क्रिप्टो और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, और इमरजेंसी फंड हमेशा अलग रखा हुआ। रियलिटी चेक। आपको विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करनी है और लगातार प्रयास करते रहना है। ग्रांट बताते हैं कि उन्होंने एक बार इन्वेस्ट करना शुरू किया, फिर अपने काम पर ध्यान दिया और पैसा खुद ब खुद बढ़ता गया। अब सोचिए, अगर आपका पैसा रोज काम कर रहा है तो क्या आपको हर दिन 9-5 नौकरी करने की जरूरत रह जाएगी? और अगर ऐसा है तो अगला सवाल ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर होता क्या है और क्या आप सच में अर्ली रिटायर हो सकते हैं, वो भी बिना करोड़पति बने? इसका जवाब आपको मिलेगा अगले धमाकेदार चैप्टर में। चैप्टर 9, जल्दी रिटायर कैसे हो? किसी भी उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना संभव है? क्या आपको लगता है कि रिटायरमेंट सिर्फ 60 साल की उम्र में हो सकता है? ग्रांट सबतियर इस चैप्टर में सबसे बड़ा मिथ तोड़ते हैं। सेवानिवृत्ति कोई उम्र नहीं है, यह एक संख्या है। यानी रिटायरमेंट आपकी उम्र नहीं बल्कि पैसे की एक स्थिति है जहां आपको काम करने की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ आपकी मर्जी रहती है। असली आजादी क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब सुबह अलार्म के बिना उठना, किसी बॉस को रिपोर्ट न करना, अपने पैशन और टाइम पे जीना। ग्रांट ने 30 की उम्र से पहले रिटायर होकर ये सब कर दिखाया और वो कहते हैं ये कोई जादू नहीं बल्कि मैथ जोड़ डिसिप्लिन है। आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर क्या है? ग्रांट ने एक सिंपल फॉर्मूला दिया है, एनुअल एक्सपेंसेस टाइम्स 25 इक्वल्स योर फ्रीडम नंबर। उदाहरण, अगर आपके सालाना खर्च 6 लाख रुपए हैं तो 6 लाख रुपए गुणा 25 इक्वल्स 1.5 करोड़ रुपए। अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपए निवेशित हैं जो सालाना 4% रिटर्न दे रहे हैं तो आप काम किए बिना जिंदगी चला सकते हैं। इसे कहते हैं द 4% रूल। हर साल आप अपने निवेश का 4% निकाल सकते हैं बिना प्रिंसिपल को घटाए। अर्ली रिटायरमेंट की तैयारी कैसे करें? 1. खर्च कम करो, इनकम बढ़ाओ, अंतर को इन्वेस्ट करो। आपकी सेविंग्स रेट ही आपकी आजादी का टाइम तय करती है। ग्रांट ने 80% इनकम इन्वेस्ट करना शुरू किया, इसलिए वो 5 साल में रिटायर हो गए। यदि आप 50% से ज्यादा इनकम सेव करते हो तो आप 10 साल से कम में रिटायर हो सकते हो। 2. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। जैसे जैसे कमाई बढ़ती है लोग खर्च भी बढ़ा लेते हैं। ग्रांट कहते हैं ऐसा जीवन मत खरीदो जिसके लिए आपको लगातार काम करना पड़े। कम खर्चों वाली सिंपल लाइफ आपको जल्दी आजादी दिलाती है। 3. FI का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर दें, इसका मतलब है कि आप चुनते हैं कि आप कैसे काम करते हैं। ग्रांट ने रिटायर होकर ट्रैवल किया, किताब लिखी, स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। रिटायरमेंट का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं है, इसका मतलब है अपनी टर्म्स पर जीना। रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ग्रांट सबतियर खुद सिर्फ $2.26 के साथ शुरू हुए थे और 5 साल में करोड़पति बनकर रिटायर हुए, बिना किसी लॉटरी, बिना किसी रिच फैमिली के। कुछ रियल टॉक। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अब कुछ नहीं करेंगे, बल्कि अब आप वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं, जब आप करना चाहते हैं और जिन लोगों के साथ करना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन पॉइंट। आपने कभी कैलकुलेट किया है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितने पैसे की जरूरत है? क्या आप आज से उसकी प्लानिंग कर सकते हैं? अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। जल्दी रिटायर होने के बाद आपका समय कैसे बीतेगा? कैसे तय करें कि क्या करना है, क्या नहीं? और यही लाता है हमें अंतिम चैप्टर की ओर। चैप्टर 10, अब जब आजादी मिल ही गई है तो जिंदगी कैसे जिएं? सोचिए, अब आपके पास पैसे की कमी नहीं है, काम करने की जरूरत नहीं है, आपके पास दिन भर का टाइम है। तो अब आप क्या करेंगे? ग्रांट सबतियर इस आखिरी चैप्टर में कहते हैं आर्थिक आजादी अंत नहीं है, ये आपके सबसे समृद्ध जीवन की शुरुआत है। यानी असली जिंदगी तो अब शुरू होती है जब आप पैसे के पीछे नहीं, अपने मकसद के पीछे भागते हैं। अब सवाल ये उठता है, जिंदगी में करें क्या? ग्रांट कहते हैं पैसे से समय खरीदा जा सकता है, लेकिन इसका सार्थक उपयोग कैसे किया जाए ये सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं। अब आप फाइनेंशियल फ्री हो चुके हैं तो क्या आप नेटफ्लिक्स देखेंगे पूरे दिन, या फिर उस चीज को करेंगे जिससे आपको सच में खुशी मिलती है? ग्रांट की कोर एडवाइस। 1. पर्पस ढूंढिए। पैसा नहीं, पैसे की चिंता खत्म होते ही एक खालीपन आता है। तब जरूरी है कि आपके पास कोई उद्देश्य हो, कुछ ऐसा जो आपको एक्साइट करे, अपलिफ्ट करे और ग्रो कराए। ग्रांट ने पैसे कमाने के बाद क्या किया? किताब लिखी, दुनिया घूमी, दूसरों को सिखाना शुरू किया कि वो भी आजाद बन सकें। यही उनका नया मकसद बन गया। 2. अपने समय का फिर से मूल्यांकन करें। ग्रांट कहते हैं सबसे अमीर लोग वे नहीं हैं जिनके पास सबसे अधिक पैसा है, बल्कि वे हैं जो अपने समय पर नियंत्रण रखते हैं। अब आप दिन में 8-10 घंटे नौकरी में नहीं लगा रहे तो क्या आप वो टाइम फैमिली के साथ बिताएंगे, खुद को स्पिरिचुअली ग्रो करने में लगाएंगे, या कोई नई स्किल सीखने में? वक्त ही सबसे बड़ा एसेट है। 3. मिनिमलिज्म अपनाइए। ज्यादा नहीं, बेहतर चीजें चुनिए, कम सामान, कम उलझन, ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा पीस। जिंदगी को आसान बनाइए ताकि आपका फोकस आपकी ग्रोथ पर रहे। 4. कम्युनिटी और कंट्रीब्यूशन। सिर्फ पैसे कमा लेना ही सब कुछ नहीं है। दूसरों की मदद करना, उन्हें ग्रो होते देखना, सोसाइटी को कुछ लौटाना, यही लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देता है। ग्रांट खुद फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम कर रहे हैं ताकि और लोग भी ये जर्नी तय कर सकें।
5. अपनी रिच लाइफ खुद परिभाषित करें। ग्रांट पूछते हैं, आपके लिए एक समृद्ध जीवन कैसा दिखता है? क्या वो दुनिया भर घूमना है, अपने विलेज में स्कूल खोलना है, बच्चों को क्वालिटी टाइम देना है, या बस हर सुबह शांति से चाय पीना है? रिच लाइफ का मतलब सिर्फ महंगी चीजें नहीं, बल्कि आपका आत्मिक संतोष है। रिफ्लेक्ट करो, अगर आपके पास हर दिन हर वक्त की आजादी हो तो क्या आप अब भी वही जिंदगी जीते जो आज जी रहे हैं? फाइनल मैसेज फ्रॉम ग्रांट सबेटिये, जिंदगी का आनंद लेने के लिए आपको 40 साल काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी को डिजाइन कर सकते हैं, अपनी शर्तों पर जी सकते हैं और फिर भी आजाद रह सकते हैं। पूरे बुक से सीखने वाली 3 सबसे बड़ी बातें। 1. टाइम मनी। 2. पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। 3. आपके पास जितनी जल्दी आप सोचते हैं उससे भी जल्दी मुक्त होने की शक्ति है। अब सवाल आपसे, क्या आपने कभी बैठकर सोचा है कि आपकी रिच लाइफ कैसी दिखती है और क्या आप आज से उसकी ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं? तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है जो आपको पैसों की दौड़ से निकालकर असल आजादी की ओर ले जाता है। अगर आपने इस सीरीज के हर चैप्टर को ध्यान से सुना है तो आप अब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, पैसे को आजादी के लिए इस्तेमाल करने की सोच रख चुके हैं। अब अगला कदम आपके हाथ में है। क्या आप उस जिंदगी के लिए तैयार हैं जहां आपका टाइम, आपकी पसंद, आपकी शर्तों पर चलता है? अगर ये वीडियो आपकी सोच बदल पाई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि इस किताब से आपको सबसे ज्यादा कौन सी सीख मिली। और हाँ, बुक साम्राज्य पर हम हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की गहराई में उतरते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जाते जाते एक सवाल, अगर पैसे की कोई चिंता ना हो तो आप अपनी जिंदगी कैसे जीते? सोचिए और उस सोच को सच करने की तैयारी अभी से शुरू कीजिए। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक याद रखिए, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जिंदगी बदलने के लिए होती हैं। आपका अपना बुक साम्राज्य।